नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक पूजा से रिलेटेड वीडियो है और पूजा से भी रिलेटेड मतलब एक व्रत है शिव जी भगवान का, पशुपतिनाथ व्रत, उसकी वीडियो है। और फ्रेंड्स, ये मैं मतलब अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो क्यों बना रही हूँ ये वीडियो। मैंने अभी 2 महीने पहले, जैसे कि आपको पता ही है, मेरी वीडियो देख के पता ही चल जाता है कि ना मुझे मतलब पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब मुझे मेरा भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मैंने मतलब जैसे कथाएं आती हैं टीवी पे और कोई भी मतलब कहते हैं ना, कहीं भी जैसे सत्संग होता है तो वो मुझे सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कथाएं आती हैं टीवी पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उनको देखती रहती हूँ। तो एक गुरुजी हैं जो शिव महापुराण सुनाते हैं, तो वो अपने बीच बीच में बताते हैं कि ना मतलब कौन से व्रत करने चाहिए। 16 सोमवार के जो व्रत का महात्म्य है वो क्या है, पशुपतिनाथ व्रत का क्या है, तो वो बताते हैं। तो मैंने भी उनका मतलब उनकी वीडियो देख के पशुपतिनाथ व्रत किया था। अब से 2 महीने पहले की बात है ये। तो ये जो व्रत होता है ये मतलब अपनी जो मन की इच्छा होती है ना उसको बोल के तब किया जाता है और ये 5 व्रत रखे हो जाते हैं। तो मैंने भी किया था। तो जब मैं ये व्रत कर रही थी, तो जब मेरा दूसरा ही व्रत था, तो मेरी जो मैंने जो मतलब जिस इच्छा के लिए ये व्रत स्टार्ट किया था वो पूरी हो गई थी। तो जैसे ही मैंने मतलब मैं उनकी वीडियो देख रही थी, तो मैंने उनकी जो वीडियो पे कमेंट किया कि गुरुजी मतलब मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो गई है, आपको प्रणाम है। मैंने इस तरह से एक मैसेज डाला वहाँ पे, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट किया। उस कमेंट के नीचे कम से कम 50 मतलब 50 लोगों ने उस पर कमेंट किया कि दी हमें भी बताइए कि आपने ये व्रत कैसे किया, कैसे मतलब थाली सजानी होती है इस व्रत में, पूजा की थाली सजानी होती है, तो आपने वो कैसे किया था। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे तो मतलब इतना सारा कुछ लिख के तो वहाँ पे नहीं बता सकती थी, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इस विषय पे एक वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने ये व्रत कैसे किया वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, विश्वास होता है। अगर आप विश्वास रख के मन में ठान लेंगे कि ना नहीं, भगवान हमारी सुन रहा है, हमें देख रहा है, तो आपकी जो मतलब पूजा करने का तरीका है या मतलब आपका जो सामान ज़्यादा या कम है वो मायने नहीं रखता। ठीक है, सबसे पहले तो अपने मन में एक मतलब ये भाव बना लो कि हाँ, विश्वास है कि मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, यूँ वो भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे और करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने ये 5 व्रत किए तो मैं क्या क्या सामग्री लेके गई थी और कैसे कैसे मैंने ये व्रत किया था, कैसे कैसे किया था, देखो वो तो मैं नहीं बता सकती। और ये जो व्रत होता है ना, ये मंदिर में ही जाके होता है, घर पे नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या क्या सामग्री लेके गई थी मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए फिर देखते हैं। पहले तो फ्रेंड्स एक थाली ले लेंगे, कोई भी अपने घर में जो किचन में थाली होती है साफ़ सुथरी, वो ले लेंगे और उसमें सात्विक बना लेंगे, दूर से या चंदन से। ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको। तो मैं धीरे धीरे जितनी भी सामग्री है मैं आपको वो दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके जाती थी। तो ये मैं कुछ बेलपत्र हैं जैसे वो लेके जाती थी, 5 हैं, ये 5 7 आप अपनी इच्छा से जितने मर्जी ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फूल। ये अपराजिता के फूल है, आपके पास जो भी फूल हो अवेलेबल हो आप वो ले जा सकते हो। फूल है, धतूरा है जो शिव जी भगवान पे चढ़ता है ये, और उसके बाद है ये, इसमें चरणामृत है, जैसे दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, ये 5 को एक जगह ही मिला के आप ले जा सकते हो। क्यों, आप अलग भी ले जा सकते हो, लेकिन एक जगह मिलाओगे तो जैसे थाली में ना, तो ईजिली आप इसको एक जगह ही रख पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होने के कारण ना थाली भर जाती है, इसलिए। ठीक है, तो उसके बाद आती है ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह के ये नहीं है, आप जैसे दिए नहीं होते हैं मिट्टी के दिए, आप उनमें भी रख के ले जा सकते हो। तो ये है गुलाल, जिसको अबीर बोलते हैं। ये है चंदन, पीला चंदन है। और ये कुछ चावल हैं, मतलब चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए।
ठीक है। और ये है पार्वती माता को लगाने के लिए सिंदूर, ठीक है। ये हो गया, आप देख लीजिए अच्छे से। फिर हमने ये भी थाली में रखा। उसके बाद मूंग की दाल, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बीच में आपको बता दूं, ये हमें थाली में इतना सामान रखना है कि जो हमारी सुबह की पूजा है उसमें भी काम आ जाए, और जो शाम की पूजा है उसमें भी काम आ जाए। सिर्फ दोनों टाइम जो मतलब जितनी ज़रूरत है बस उतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। जैसे ये है चंदन और ये, तो ये इनको इतना ही रखना है कि सुबह और शाम काम आ जाए। मतलब सुबह और शाम दोनों में थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद इत्र, आरती के लिए कपूर, ये देखिए ये इतना, मतलब ये इतना रख रही हूँ कि जो सुबह की आरती में भी काम आ जाए और शाम की में भी, ठीक है। यहाँ पे रख दिया। उसके बाद एक दिया लेना है। ये सुबह की थाली है। माचिस, तांबे का एक लोटा, कलश जल देने के लिए शिवलिंग पे, और प्रसाद। और आप कोई भी जैसे फल है, केला या सेब, जो भी मतलब ऋतु फल होता है वो ले जा सकते हो। अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। तो ये होगी सुबह की थाली, ये हमें सुबह में लेके जानी है, ठीक है। आपको जैसे मतलब शिवलिंग की पूजा करते हैं आपको बस वैसे पूजा कर लेनी है। और उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको शाम की थाली। अब समझ लो ये जो सारा सामान है इसमें से जैसे आपने ये भी चढ़ा दिया है, ठीक है, शिवलिंग पे, और ये भी आपके पास अगर है तो आप ये शाम को भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये भी सुबह में ही चढ़ना है, चरणामृत। और क्या कहते हैं, आपको बस शाम को क्या करना है मैं बताऊँ आपको। इसमें 6 दिए और रखने हैं, ये देखिए इस तरह से। शाम की पूजा में और सुबह की पूजा में बस इतना ही डिफरेंस है कि शाम को आपको 6 दिए लेके जाने हैं, देखिए। शाम को आपको 6 दिए लेके जाने हैं। और आपको अपने घर से प्रसाद बना के लेके जाना है। प्रसाद में आप खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, और प्रसाद को इतना ही बनाना है कि वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और प्रसाद के लिए ना आपको इस तरह के मतलब दोने ले लेने हैं, 3। जैसे आप 2 भी ले सकते हो, क्योंकि एक कटोरी में तो आप जिसमें लेके जाओगे प्रसाद उसमें ही रख सकते हो, नहीं तो आप 3 भी ले जा सकते हो। देखो इस तरीके से, ठीक है। आप तीनों में इस तरह से बराबर बराबर प्रसाद रख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं ये हटा देती हूँ, ये शाम की पूजा में नहीं लेके जाना, मैं नहीं लेके गई थी, ठीक है। और ये जो है आपके पास अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस आपको ये इस तरह का सामान लेके जाना है और प्रसाद लेके जाना है जो आपने खीर या हलवा बनाया है। और उसके बाद जैसे आपको ये दिए लगाने हैं, ये जो 6 दिए हैं ना, ये 6 के 6 दिए आपको मंदिर में नीचे रखने हैं जहाँ पे आपको इनको जलाना है। 6 दियों में सिर्फ 5 दिए जलाने, 1 दिया आपको नहीं जलाना। 1 दिया आप वापस लेके आओगे अपने घर, और आपने जो आपका जो घर है उसके सीधे साइड बाहर ये दिया जलाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये पूजा की थी। अगर आपको फिर भी कोई मतलब नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने पूजा की थी, मैंने जो आपको समझाया कैसे कैसे मैं मतलब लेके गई थी, क्या क्या सामग्री पूजा के लिए, वो जो आपको दिखाई है दोनों टाइम की। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय।